मैडम, लंच ब्रेक हो गई है और लंच ब्रेक में काम करके आपको कोई प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला। सो उठो और चलो मेरे साथ। बस ये फील्ड रिपोर्ट ईमेल करके निकलती हूँ। मंसेरा की फील्ड रिपोर्ट तो मुझे भी सबमिट करवानी है, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से करवा लूंगा। तुम ऐसा कर सकते हो क्योंकि तुम्हारी सुपरवाइजर मिस्टर बाब नहीं, उनका तो काम है अनरियलिस्टिक डेडलाइंस है ना, और सुपरवाइजर्स को मेरी शिकायतें लगाना। तो तुमने कौन सा यहाँ पे रुकना है? तुमने भी तो स्कॉलरशिप पर यूएसए चले जाना है और जॉब भी तो फिर वहीं पे करोगी ना। हाँ भाई, डॉलर्स में सैलरी मिलेगी, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। पापा तो एलए में फ्लैट भी लेकर देने को तैयार है। फिर तो तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। वैसे भी इस मुल्क में रखा ही क्या है यार। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इस स्कॉलरशिप के लिए जॉब के अलावा मुझे कम्युनिटी सर्विस भी शो करनी है। समझ नहीं आ रही कैसे करूंगी। ये सब बाद में भी सोचा जा सकता है, अभी लंच के लिए चले? नहीं भी, मेरा काम है अभी तुम जाओ। हाँ उठो, चलो भाई चलो उठो, चलते हैं काम चोर। सैलड अच्छा है ना? जाहिर है अच्छा है सर, अगर अच्छा ना होता तो मैं यहाँ आती। You know how particular I am about everything. अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम शाम को मीना की पार्टी में आ रही हो ना? ओह प्लीज, उस लड़की का नाम ना लो, इतनी चीप लड़की है वो। हर एरा गैरा उसकी सोशल सर्कल में शामिल है और उसकी पार्टीज की थीम्स चेक किए, कभी गांव तो कभी डेजर्ट। मेरे पास घघरा नहीं है पहनने को। वैसे इतनी बुरी भी नहीं है वो ऐसा। इतनी ही अच्छी है तो तुम चले जाओ ना उसकी पार्टी में, तुम्हारी उसकी जोड़ी वैसे ही बहुत अच्छी लगेगी। और वैसे भी तुम्हें क्लास की कोई समझ नहीं है। मैं सोच रहा था कि तुम ज्यादा सोचा ना करो सेठ। सेठ, एक गुड न्यूज है। मीना की पार्टी कैंसिल हो गई क्या? छोड़ो मीना को, मेरी फ्रेंड ने एसएमएस किया है कि मौज अपना थिएटर ग्रुप लॉन्च कर रहा है। रिमेम्बर वो द रिंग मास्टर वाला, इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। थिएटर प्ले शुरू हो रहा? तो फिर? अरे डफर, मैं एक्टिंग करूंगी। इससे मुझे अपनी सीवी पे लिखने के लिए कम्युनिटी सर्विस मिल जाएगी। एक्टिंग तो काफी मुश्किल होती है ना, तुम कर लोगी? जिस चीज से मुझे फायदा हो रहा वो मैं कभी नहीं छोड़ती। और एक्टिंग का क्या है, स्कूल कॉलेज में थोड़ी बहुत मैंने भी की ली है, बाकी ऐसे ही आ जाएगी। चलो फिर मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ, ऐसे ही एक्सपीरियंस हो जाएगा।
प्लीज बिल जमा करवा दीजिएगा। तंज कर रही हो मेरे ऊपर समी? मैं क्यों तंज करूंगी अब्बा, मैं बिल्कुल संजीदा हूँ। ये दिन भी आना था मेरे ऊपर कि अपनी औलाद के हाथों इस तरह जलील हूं। अगर मेरी बैंक की नौकरी नहीं रही तो मैं क्या कर सकता हूं? 20 साल मैंने बैंक की नौकरी की और एक दिन उसी बैंक ने मुझे टर्मिनेशन लेटर हाथ में पकड़ा के फारिग कर दिया। और आज मैं औलाद के रहम कर्म पे पड़ा हूं। आप कहीं और जॉब के लिए ट्राई क्यों नहीं करते अब्बा? मैं ट्राई करूंगा और जॉब मिल जाएगी। हाँ, कम ऑन समी। आजकल अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के जूतियां चटखाते फिर रहे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही। ऐसे में मुझे कौन जॉब देगा? आप कोशिश के बगैर हिम्मत हार रहे हैं। बस ज्यादा मेरी मां बनने की कोशिश मत करो। बेटी हो तो बेटी ही रहो। मुझे जायदाद में से हिस्सा मिलेगा तो मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। ना कभी वो मुकदमा खत्म होगा और ना आपको हिस्सा मिलेगा। है, मैं जा रही हूँ, मैंने बिल के साथ पैसे भी रखे हैं, आप बिल जमा करवा दीजिएगा। मेरे पास टाइम, तुम्हारे पास तो कभी भी टाइम नहीं होता। कहाँ जा रही हो इस वक्त? थिएटर जा रही हूँ। और कहाँ जाना मैंने? चूल्हे में डालो इस कमबख्त थिएटर को, 1000 बार मना किया है। थिएटर छोड़ दो। ये शोबिस वाले लोग वैसे ही बदनाम होते हैं। तुम भी इनके साथ काम कर करके बदनाम हो जाओगी, लेकिन तुम सुनती नहीं। अब्बा, हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं, और थिएटर छोड़ दूं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? बस कहीं टीचिंग कर लो, किसी स्कूल में टीचिंग कर लो। बल्कि ये पास वाले स्कूल की प्रिंसिपल हमारी मलेदार भी है, उसने हजारों दफा तुम्हें ऑफर किया टीचिंग के लिए, लेकिन इज्जत का काम कहां रास आता है तुम्हें? अब्बा, स्कूल में पढ़ाने से 6000 रुपए मिलते हैं महीने के, उससे हमारे घर का खर्चा नहीं चलेगा। ऐसे कह रही हो जैसे थिएटर से तो लाखों रुपए मिलते हो। इतने तो मिल जाते ना कि हमारा गुजारा इज्जत के साथ हो जाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। उस समय है, मैं जा रही हूँ, आप बिल याद से जमा करा लीजिए। लगता है अब कोई भी नहीं आएगा। इंतजार करना बिल्कुल बेकार है। माज, तुम इतने पेसिमिस्ट मत बनो। एक ही घंटा ऊपर हुआ है, कौन सी सदियां गुजर गई हैं। अच्छा, वो तुमने बताया था ना कि 2-3 लोगों की कॉल्स आई थी जो बहुत इंटरेस्टेड थे। हाँ बिल्कुल, मैंने उनको ऑडिशंस के टाइम भी दिए थे। लेकिन पता है, एज अ नेशन हमारा एक प्रॉब्लम है, हम जो कहते हैं वो करते कभी भी नहीं है, बल्कि जहमत ही नहीं करते, और इसी वजह से हमारे मसाइल वैसे के वैसे ही रहते हैं। हम थोड़े सुस्त हैं लेकिन नाकारा नहीं है। टाइम पे ना पहुंचना एक बीमारी है हमारी। आ जाएंगे, डोंट वरी। मिक्की जी, सुना है यहाँ पे थिएटर शेटर के एक्टर की जगह खाली है। हाँ जी। ले हुंदस, लगता है कि मैं लेट हो गई। तुम दोनों भी लेट हो गए होगे। हाँ, आप लेट तो हो गई हैं, लेकिन हम दोनों यहाँ। हाय रब्बा, तुम दोनों सिलेक्ट हो गए होगे। हमेशा की तरह कोई ना कोई सिफारिश करा के पहले ही पास होके चला जाता है। एक मौका मिला था जी मशहूर होने का, वो भी हाथ से निकल गया। देखिए मेरी बात सुनिए, असल में हम। पर मैं क्या करती जी, रज़ानों के टाइम जाके तो सोने का मौका मिला था। आंखें कैसे सुबह जल्दी खुलती, रात पूरी देर शो करते रहे ना, देर हो गई जी। शो? हाँ तो और जी, वो ना मेरा ग्रुप है, वो नहीं होते जी हीरो हीरोइन के पीछे नाचने वाले, वो जी। लेकिन जी सारी उम्र मैंने ना नीरा निर्मा के पीछे नहीं नाचना, मैंने तो खुद हीरोइन बनना है जी। बन जाऊंगी ना जी। तुम एक्स्ट्रा? लो तो क्या हुआ जी, बड़ी बड़ी हीरोइन ना पहले एक्स्ट्रा ही होती थी।
देखिए जी मेरी बात सुने, अभी ऑडिशंस खत्म नहीं हुए, बल्कि ऑडिशंस शुरू ही नहीं हुए। हम दोनों ही ऑडिशंस ले रहे हैं और आप सबसे पहले आएंगे।